ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी ये फ्री ऑनलाइन क्लास का प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको सभी क्लासेस फ्री पढ़ाई जाती हैं और इसमें बेसिक क्लास भी आपको कराई जाती है, एडवांस भी कराई जाती है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व कराए जाते हैं। और अपनी प्रॉब्लम आपको जो भी नहीं आता है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, वो आपको जवाब दिया जाएगा उसका। ओके, तो ये समझ लीजिए, जिस तरह से आप लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं उसी तरह से ये आपको ऑनलाइन क्लास मिल रही है। आप अपनी इसमें प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको प्रॉब्लम वो हल की जाएगी। ठीक है, इस समय हमारी 30 दिन 30 मैराथन CHSL के लिए चल रही है, जिसमें 7 क्लासेस पहले ही डाल चुके हैं हम लोग। इसमें आज आपकी 8वीं क्लास है। ओके, तो क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई। मोहन के वेतन में क्या किया गया? 10% की कटौती कर दी गई और उसके वेतन को पुनः उसी मूल राशि पर करने के लिए वेतन में कितनी वृद्धि करनी होगी। यानी कि पहले अगर उसका वेतन 100 रुपए रहा होगा, 10 रुपए कटौती के बाद 90 हो गया होगा। भाई 10% कटौती के बाद कितना हो गया होगा? 90। अब हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। तो कितना कम हुआ है? 10। 10 90 का कितने परसेंट है ये निकालना होगा आपको। 9 कितने परसेंट है? 90। अब यहां डिफरेंस कितना आ रहा है? सॉरी, 10 का। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 का कमी हो गई। तो वो 10 कितने परसेंट है इस 90 का? बेस अब आपका 90 बन जाएगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 100/90। 100/90, तो 11 सही 1/9। ठीक, देखिए, चीनी की खपत में प्रति किलो 6 रुपए से बढ़कर 7.5 किलो हो गई। 7.5 रुपए प्रति किलो हो गई। मतलब पहले कोई चीज 6 रुपए मिलती थी, अब आपको वही चीज 7.5 रुपए मिल रही है। ठीक है, कह रहा है तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितनी परसेंट की कमी कर दे ताकि चीनी के खर्च पर कोई भी अंतर ना पड़े। तो कितना बढ़ गया ये बताओ? 1.5 रुपया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 1.5 रुपया। अब 1.75 का कितने परसेंट है, बस यही निकालना है आपको। 1.5 कितने परसेंट है? ये 7.5, 7.5 रुपए का। ठीक है, तो 15×5 5 बार गया, 5 से काटा, 5×100 20 बार। 20% की उसको अपनी खपत कम करनी पड़ेगी। अगला कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट कमी करनी होगी। फिर से वही है कि अगर कोई 100 था, 10% वृद्धि करने पर 110 हो गया, ये 10 बढ़ गया तो 10, 110 का कितने परसेंट है। इस टाइप के सवाल बस ऐसे ही हल कर लिए जाते हैं। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 100/11। 100/11 यानी कि पहला ऑप्शन। अगला कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो एक गृहिणी को कितने परसेंट उपभोग कम करना कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च ना करना पड़े। यानी 25% वृद्धि हो गई, तो पहले 100 की जो चीज मिलती थी अब वो 125 की मिल रही है, तो डिफरेंस आया 25 का। ये 25 कितने परसेंट है इस 125 का? ठीक है, 25×5 125, 5×100 20 बार गया, यानी कि 20%। देखिए, परसेंटेज की बेसिक क्लास की प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है, उसको जाकर आप लोग देख लें। उसको एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से एक्सप्लेन किया गया है। अब चूंकि ये हमारी मैराथन चल रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर एक ही क्लास हमारी कई दिन तक चलेगी। ठीक है ना, इसलिए आपको बेसिक क्लास के लिए ये तो देखना ही है। पहली बात तो ये देखिए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आपको नहीं समझ में आया या हमने बहुत जल्दी समझा दिया आपको और आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आप फिर से बता दीजिए, हमें नहीं समझ में आया। तो आपको अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन दोबारा से बताए जाएंगे। ठीक है ना, या जो भी आप कहोगे वो क्वेश्चन आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। और प्लस आप जाकर प्लेलिस्ट में पहले जो परसेंटेज की वीडियोस पड़े हुए 10 वीडियो, उसमें 100+ क्वेश्चन कराए गए हर तरह के, उनको भी देखिए। ठीक है, आपका परसेंटेज या मैथ पूरी अच्छी हो जाएगी, ये समझिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अफनान अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती है, लेकिन 2 वर्ष बाद उसकी आमदनी क्या होता है 20% बढ़ गई। उतना ही बचा सके जितना वो पहले बचाती थी, उसको खर्च कितना परसेंट बढ़ाना होगा। आप इसको आराम से समझो, ठीक है। कितना बढ़ाना होगा कि पहले उसकी जो आमदनी थी, मान लेते हैं 100 रुपया थी, आमदनी कितना था 100 रुपए थी, तो कितना बचा रही थी 10 रुपए बचा रही थी, ठीक है। तो कितना खर्च हुआ होगा 90। आमदनी 100 से क्या हो गई 20% बढ़ गई, मतलब 120 हो गई, ठीक है। अब 120 हो गई, कह रहा उतना ही बचा सके, उतना ही बचा सके, ठीक है। कह रहा है लेकिन 2 वर्ष बाद उसकी आमदनी 20% बढ़ी हो तो वो उतना ही बचा सके जितना पहले बचाती थी, तो उसको खर्च में कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। यानी पहले खर्चा कितना कर रही थी, पहले खर्चा वो 90 कर रही थी, पहले बचा कितनी रही थी 10 बचा रही थी, अभी भी वो 10 ही बचाना चाहती है। कितना बचाना चाहती है, अभी भी 10 बचाना चाहती है। तो बेटा 120 में 10 जब बचाओगे 110 खर्च करना पड़ेगा, 110 क्या होगा खर्चा हो जाएगा आपका। तो कितने परसेंट खर्चा बढ़ाना पड़ेगा ये बताओ, उसका खर्च कितने परसेंट बढ़ेगा। तो पहले खर्च कितना था 90, अब खर्च कितना होगा 110, कितना बढ़ गया ये 20 बढ़ गया। तो 20 कितने परसेंट है किसका 90 का। जीरो से जीरो कैंसिल, 200/9। अब 200/9 देख लीजिए कहाँ लिखा है। अच्छा अगर फ्रैक्शन में नहीं देखना आता है आपको तो यहाँ 200 लिखिए, ठीक है। इसको 9 से डिवाइड करिए, तो 9 दूनी 18, 2 बचा, जीरो कॉपी हो गया, 9 दूनी 18, फिर से 2 बचा, 22 सही वाला देखिए कौन सा ऑप्शन है। अभी भी 2 मिल रहे हैं 22 सही वाले, 23 से 24 तो होगा नहीं। अच्छा ये तो केवल 22% है, तो परसेंट में तो आएगा नहीं, केवल फ्रैक्शन में ही आएगा, डेसिमल जा रहा है ना, नीचे 2 बच रहा है, इसलिए 22 सही 2/9 आप लगाइए, बस यही सही है, 22 सही 2/9, ठीक है। देखिए ये क्लास जो देख रहे हो आप लोग, दो तरह के आप हो सकते हो, या तो एकदम जीरो से होगे, आपको नहीं आता होगा तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, और या तो आपको आता होगा तो आप ऐसे ही देख रहे होंगे अपनी तैयारी के लिए और अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो देखिए जिनको पहले से आता है अगर वो क्लास देख रहे हैं तो उनको क्लास वो देखें, और उन्हें लगता है कि नहीं उससे बेहतर है जो उनको आता है, इसमें बिना फार्मूले के बता रहे हैं सर, ठीक है, तब तो आपको ये क्लास देखनी चाहिए, ओके, आपके लिए फायदेमंद है। दूसरे ऐसे लोग जिनको नहीं आता है तो सीखने पर्पज से वो देख सकते हैं, तो दोनों लोगों के लिए ये फायदेमंद है, इसलिए इसको बेटा आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। देखिए अगर आप एक्स्ट्रा देख लेंगे आधे घंटे 1 घंटे ये, ठीक है, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा कम नहीं होगा, आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी। अगर आपको नई चीजें मिल रही हैं और आपसे बेहतर मिल रही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए आप इसको शेयर भी करिए बच्चों में, और भी जो भी आपके दोस्त हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। यह आपके लिए फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर फ्री क्लासेस मिलेंगी, जो भी क्लास मिलेगी फ्री मिलेगी। कह रहा है एक धन को 5 से गुणा करने के स्थान पर गलती से 5 से भाग दे दिया। अच्छा 5 से गुणा करना था, 5 से भाग दे दिया, सही आधार पर की गई त्रुटि क्या है, सही गलती क्या है, तो समझो। अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लिया, हमने मान लिया कि हमारे पास धन क्या था 5 था, 5 था पहले, ठीक है, हमने कहा 5 से गुणा करो, तो 5 से गुणा करो तो 5 × 5 करना चाहिए, तो हमारा 25 आता आंसर। लेकिन आपने क्या किया 5 से भाग दे दिया, इसको 5 से क्या किया भाग दे दिया, तो आंसर आ गया क्या 1, आंसर क्या आ गया 1, जबकि ये सही था आपका, आपको 25 वाला करना था, और ये आपने गलत कर दिया है, 1 वाला कर दिया, ठीक है। कितनी कमी हो गई 25 की जगह क्या मिल गया 1, तो 24 का डिफरेंस आ गया, बस यही निकालना था 24 कितने परसेंट है इस 25 का, तो 25 चौको 100, 24 चौको 96, 96% की त्रुटि हो गई है, थर्ड ऑप्शन सही, ठीक है।
एक क्वेश्चन मिस हो गया बेटा, ठीक है। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन वो मिस हुआ है हमसे। किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप परसेंट प्लस परसेंट लगा लीजिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, कैसे करते हैं फिर से बता दे रहे हैं। परसेंट प्लस परसेंट इंटू परसेंट अपॉन 100, ठीक है। और दूसरी बात हमने बताई थी, जब 25% बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया में कितना बढ़ेगा। देखो ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी 25 की 2 बढ़ा रहा है, तो बस आपको क्या करना है, 25 यहां लिखा प्लस 25 यहां लिखा, ठीक है, प्लस 25 प्लस 25 बटे 100। अब इसको काट दीजिए, ये हो गया 50 प्लस 25 हम 625, 100 से जब कटेगा तो 6.255, तो 6.25, यानी आंसर आया 56.25%, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ाया जाए, चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए। अब इसमें एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो उस प्रकार उसके क्षेत्रफल में क्या होगा। तो बढ़ा लो, वही परसेंट प्लस परसेंट लगाइए, तो प्लस का 20% प्लस माइनस का 20%, जो कम कर रहा है उसको माइनस में लगाओ, प्लस का 20% इंटू माइनस का 20% डिवाइडेड 100। अब देखिए प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, अब यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहां पर आ गया माइनस का 4। जब आंसर माइनस का 4 आए तो समझ लेना लिखा है कमी। क्या लिखा है, कमी। और ये प्लस का 4 आता तो लिखता वृद्धि। यहाँ 4% की क्या हो रही, कमी। तो कितने परसेंट की कमी है, 4%, ठीक है। अगला कह रहा है एक मकान के कॉरिडोर की चौड़ाई भी 50% बढ़ा दी जाए, लंबाई 10% घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। फिर से वही है, परसेंट प्लस परसेंट लगाइए। जो बढ़ गया है 50 प्लस कम हो गया -10 प्लस 50 इंटू -10 डिवाइडेड 100, 2 जीरो कैंसिल। अब ये प्लस का 50 माइनस का 10, तो प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस ऊपर आया 5 एकम 5 यानी माइनस का 5, ठीक है। अब प्लस का 40 माइनस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 35। प्लस का 35 है तो क्या कहोगे आप, वृद्धि हो गई। क्या कहोगे, वृद्धि हो गई, ठीक है। 35% की वृद्धि हो गई इनमें से। अच्छा बढ़ गया, लिखा हुआ है 35% ही बढ़ गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए बेटा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी गई। वृत्त की त्रिज्या में क्या कर रहे हो, कमी कर रहे हो, इसका एरिया क्या होगा निकाल लो। वही परसेंट प्लस परसेंट लगा सकते हो इसमें भी। देखो कमी कर रहा है तो ये भी माइनस का होगा, पहला वाला भी, प्लस ये बाद वाला भी माइनस का, माइनस का 50 इंटू माइनस का 50 डिवाइडेड 100, 2 जीरो कैंसिल हो गए आपकी। इधर से माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का 100 आ गया, प्लस लगाया माइनस का 25 आ गया, बचा 25, ठीक है। ओके, फिर यहां पर क्या हो गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो माइनस के दोनों साइन थे, ये प्लस में बन जाएगा। तो प्लस का 25 और माइनस का 75, मतलब माइनस का 75, प्लस का 100, माइनस का 100 और प्लस का 25 आपस में घट जाएगा, तो माइनस का 75। हमने बताया था जब माइनस में आएगा तो आप क्या बोलोगे, उसको कमी हो गई, ठीक है। तो 75% की कमी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40% और 30% वृद्धि, दोनों वृद्धि हो रही, तो नए आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट अधिक होगा, ठीक है।
चलिए वही लगाइए जो आप लगा रहे थे, परसेंट प्लस परसेंट, 40 प्लस 30 प्लस 40 इंटू 30। देखिए जब ये आदत हो जाएगी आपकी तो इसको आप ओरल करने लग जाएंगे, ठीक है ना। अगर ओरल हम करेंगे कुछ लोगों को तो और नहीं समझ में आएगा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो 40 और 30 70, 4 3 12, इसमें जुड़ गया तो क्या बन गया 82। 82% की वृद्धि, 82% की वृद्धि, ठीक है। यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। 50% बढ़ा दी जाए तो आप कोई भुजा मान लो, मान लीजिए कि साइड बराबर है हमारे पास 10, ये पहले है। अगर पहले साइड 10 है तो पहले का एरिया क्या हो जाएगा, पहले का एरिया बराबर भुजा स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 बराबर 100। तो पहले का एरिया समझ लीजिए कि क्या आ गया 100, पहले का एरिया क्या हो गया 100। अब क्या कह रहा था कि 50% भुजा बढ़ा दो, जो 10 थी वो क्या बन जाएगी 15 हो जाएगी। तो भुजा स्क्वायर अब करते हैं, 15 इंटू 15 225 हो गई। अब का 225 पहले का 100 था। अब बस रेशियो निकाल लीजिए, 25 से काट दीजिए, 2500 को 100 और 2500 नहीं है 225, 9:4। पहला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। देखिए 4:9 नहीं लगाना है आपको, क्योंकि यहां पर कह रहा था परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल। तो जो पहले वाला था वो बाद में रखना था, तो जो नया निकाला है वो आगे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर देखा करिए कि वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा वैसे रखो, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है, नए आयत का क्षेत्रफल कितने परसेंट अधिक या कम होगा। अगर इसको ओरल आप सीख गए होंगे तो ओरल कर लीजिए, ठीक है। हम सभी बच्चों के लिए यहाँ करके दिखा रहे हैं। प्लस का 30 है, ये माइनस का 20 है क्योंकि कम हो रहा था। प्लस 30 इंटू माइनस 20, आप लोग ओरल करने की कोशिश किया करो, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल हो गए, तब यहाँ पर 30 में से 20 गया, प्लस का 10 बच रहा है अभी हमारे पास। फिर प्लस लगाया, 3 दूनी 6, माइनस का 6 है, 6 में से 10 गया, प्लस का 4, प्लस का 4 आ रहा है। तो जब प्लस का आएगा तो आप क्या बोलोगे, सर वृद्धि हो रही है 4% अधिक, ठीक है। अगर माइनस का आता तो कमी हो जाती, तो लिखते 4% की कमी। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार 10% और 20% की बढ़ोतरी की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट अधिक हो जाता है। चलिए बस कुछ नहीं करना है इसमें बेटा, आपको परसेंटेज खाली निकाल लेना है। परसेंट प्लस परसेंट से निकाल लो, दोनों बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100। 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये तो 10 20 कितना हो गया 30 प्लस 2 एक कम, क्या हो गया 32% की वृद्धि हो रही है। सेकंड, ठीक है, 32% की वृद्धि। देखिए क्लास नए बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी और अच्छी क्लास है, और जिनको पहले से आता है थोड़ा बहुत उनको भी अपने में क्या करना है, उनकी भी गति तेज हो जाएगी। इसको देखिए, नए मेथड मिलेंगे आपको। और इसमें अच्छी बात यह है कि हम बिल्कुल भी फार्मूले इस्तेमाल नहीं करते, एक भी आपको फार्मूला नहीं याद कराएंगे। हाँ, मुश्किल से 5%, 100 में से 5% फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो फार्मूले की किताब जो मार्केट में मिल रही है आप जाके परचेज कराइए और उससे मिलान कर लेना कि हम कितने फार्मूले आपको यहाँ याद करा रहे हैं। केवल 5% फार्मूले, ठीक है ना। 95% हम बिना फार्मूले के ही हल करते हैं, बेसिक से ही। इससे फायदा क्या होगा कि आप जब मेंस देंगे ना एसएससी का, तो मेंस में बेटा वही कर पाएगा जिसका बेसिक क्लियर होगा। सारे इफ बट पता होंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो फार्मूले बेस्ड शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला है। नौकरी शॉर्ट ट्रिक से नहीं लगती है, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। आप अच्छे से पढ़ें, ज्ञान है तभी नौकरी लगेगी आपकी, इसलिए ज्ञान लीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी।
अच्छा ये बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद है आपको? नहीं याद है? अब देखो, जैसे ये फार्मूला है मेंसुरेशन का, ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। 5% में यही वो फार्मूले हैं। 4πr², क्या होता है? 4πr² होता है। तो इसमें बेटा त्रिज्या को डबल कर रहा है, तो कुछ भी कर लो, ठीक, कुछ भी कर लो। तो पहले त्रिज्या 1 मान लो रेडियस, अब बाद वाली रेडियस हमने डबल कर ली, 2 मान ली। अब इसको हल कर लो। पहली रेडियस 1 है तो क्या हो जाएगा? 4π1²। दूसरी करो 4π2², ठीक है। 4π से 4π कैंसिल, 1² 1 आएगा और 2² क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी वृद्धि हो रही है देखो, पहले 3 था, अब 4 हो गया है, 3 रुपए बढ़ गया। तो ये 3 रुपए कितने परसेंट है? पहले वाले का 1 का, ये कटा तो 100 ही आएगा, मतलब 300% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 300% की वृद्धि हो गई, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें 400% लगा रहे होंगे कि नहीं 4 गुना हो रहा तो 400% लगाएंगे। नहीं बेटा, इसमें कह रहा है कितनी वृद्धि हो गई। अगर वो कहता कि अब पुराने की अपेक्षा कितना हो गया, तो 400% अधिक हो, 400% हो गया। पहले की अपेक्षा कितना हो गया? 4%, 400% हो गया। वृद्धि पूछ रहा तो डिफरेंस अमाउंट जितना बढ़ गया वो निकाली जाती है। अगला देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही 5% फार्मूले हैं ये। अच्छा, वृत्त है, कोई सर्किल होता है, इसका एरिया क्या होता है? πr², ठीक है, πr²। तो पहले की त्रिज्या कुछ मान लो, बाद की मान लो। तो पहले की रेडियस हमने 1 मान ली, बाद की रेडियस हमने डबल कर ली, 2 मान ली। पहले का क्या हो जाएगा? πr², 1 का स्क्वायर। दूसरे का πr² मतलब 2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। पहले 1 था, अब 4 हो गया, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। वृद्धि पूछ रहे थे 3 कितने परसेंट है 1 का? तो 300% है बेटा। कितने परसेंट है? 300% की वृद्धि इसमें भी हुई है। 400 मत लगाना, 400 गलत हो जाएगा बेटा। 400 क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा यदि एक घन है, ये धन नहीं लिखा बेटा, घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि बताइए। इसमें कुछ नहीं करना आपको, जैसे वर्ग में कर रहे थे परसेंट प्लस परसेंट, इसमें भी कर लो। घन भी तो एक वर्ग ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें परसेंट प्लस परसेंट लगा लो, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100। तो 25 25 आम 625 को 100 काटोगे 6.25, 25 25 50 हो गया, 6.25 प्लस हो जाएगा तो 56.25 हो जाएगा, ठीक है, 56.25। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि किसी वर्ग मतलब स्क्वायर वर्ग की भुजाओं को जोड़ों को, यानी वही कह रहा है ये वर्ग है, इनके जो जोड़ है ये चारों तरफ से 40% 30% बढ़ा दिया जाए। एक तरफ 40 बढ़ा रहा है, एक तरफ 30% बढ़ा रहा है, तो परिणामी आयत वो क्या बन जाएगा? आयत। देखो पहले ये वर्ग था, अब ऐसे बढ़ा दे रहा है इसे ही, ये क्या बन जाएगा? इतना लंबा आयत का रूप ले लेगा। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? बस वही है, परसेंट प्लस परसेंट लगाओ, कुछ मत करो बेटा। इसे 40 प्लस 30 प्लस 40 इंटू 30, इसको ओरल जरा मन में करना सीखा करो, ठीक है ना। हम तो यहाँ लिख के इसलिए कराते ताकि नए बच्चे भी होंगे, सभी को आ जाए समझ में। 4 3 12, 40 30 70, 70 प्लस 12 82, ठीक है। जिनको आ गया है वो लोग ओरल करना सीखा करें। वीडियो को पॉज करने के बाद ओरल क्या करो, जैसे 40 30 70, 4 3 12, 70 12 82, बस हो गया, ठीक है। ओरल करना सीखा करो। अभी क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या में 10% की बढ़ोतरी की जाए, 10% की कमी की जाए तो संख्या का मान बताइए। 1% की कमी होगी, सिखाया था आपको।
कैसे? देखो, प्लस का 10% माइनस का 10%, प्लस 10 इंटू माइनस 10/100। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, इधर से -1 आएगा, फाइनल -1 आएगा। जब माइनस में आता है आंसर तो क्या कहते हो आप कि सर कमी हो गई, वृद्धि नहीं, क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, माइनस में आता है कमी, प्लस में आता है वृद्धि। एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है यदि पंखों के मूल्य में यदि पंखों के मूल्य में 20% की कमी आई, उनकी बिक्री 40% बढ़ गई, तो बिक्री पर रुपए में क्या प्रभाव पड़ा, सेल पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, देखिए ये सब परसेंट प्लस परसेंट से आप लगा सकते हैं, चाहे तो इनको बढ़ाया भी जा सकता है, एक्स माने फिर ये माने वो माने, दुनिया भर का ध्यान करो, इसको परसेंट प्लस परसेंट से लगा लो। ये सारे व्यू हम आपको दे रहे हैं ताकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लें, वहां एक्स मानने मत बैठना। ठीक है ना, 20% कमी, 40% वृद्धि। अब इसको अगर ओरल करो तो कैसे करोगे? 20 प्लस का है, 40, 20 माइनस का है, कमी है, तो 20 40 माइनस करो, 20 बचा, 4 3 12, 20 से 12 गया, क्या बचेगा? 8। 20 से 4 दूनी 8, 20 से 8 गया, कितना बचा? 12। अब इसको हम हल करके देखते हैं, माइनस का 20 प्लस का 40 प्लस माइनस का 20 इंटू 40 डिवाइडेड 100, कैंसिल कर दो, जीरो जीरो, 4 दूनी 8, माइनस का 8 तो कंफर्म है, ये प्लस माइनस होगा, प्लस का 20 कंफर्म है, तो ये आंसर आएगा 12। 12 प्लस का आ रहा है, इसलिए आप क्या कहोगे इसको? सर वृद्धि आ रही है। क्या आ रही है? वृद्धि आ रही है। अगर आप माइनस के आता तो क्या कहते? कमी आ रही है। ठीक है ना। देखिए भाई, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दिया करिए। आपको ये डेली क्लास दोपहर में मिलेगी, ठीक है, 4 5 6 ऐसे आपको मिल जाएगी। एक्चुअली हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो जैसे ही टाइम मिलता है हमको वैसे हम क्लास आपकी अपलोड कर देते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम आपके लिए इतना समय निकाल कर डेली क्लास आपको देंगे, ये आप भी कम से कम सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर आप देख रहे हो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बेटा बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कोचिंग, महंगी महंगी कोचिंग पढ़ने के लिए, इसलिए जो है मैंने फ्री क्लास चालू की है कि सभी को फायदा मिले इसका। ठीक है, किसी को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी की गई। कमी के फलस्वरूप क्या हो गया कि 30% की वृद्धि हो गई उपस्थिति में। भैया अगर आप किसी के भी टिकट क्या करेंगे, टिकट कम कर देंगे रेट का, तो कस्टमर ज्यादा आने लग जाएंगे, कस्टमर ज्यादा आने लगेंगे तो आपकी सेल क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन क्या हुआ सेल में, वृद्धि हुई या कमी हुई, यही निकालना है आप। ठीक है ना, क्योंकि रेट आपने गिरा रखा है। तो देखते हैं, लोग तो ज्यादा आ गए तो क्या फायदा हुआ हमको उनको लोगों से? देखने तो ज्यादा आ गए, जादू देखने ज्यादा लोग आ गए, फायदा हुआ कि नुकसान? देखो, परसेंट प्लस परसेंट लगाओ, 25% कमी, ओरल करो, अच्छा मेरे साथ चलो। 25% कमी है, माइनस का है, 30% वृद्धि, प्लस से प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस का 5 आएगा, याद रखो प्लस का 5 आ गया, फिर 25 ते 75, 750 को 100 से काटेंगे 7.5, 5 प्लस का था, माइनस का 7.5, यानी माइनस का 2.5 आया, 2.5% कमी आएगा इसका आंसर। 2.5% क्या आएगा? कमी आएगा। चलो एक बार करके देख लेते हैं, माइनस का 25 प्लस का 30, माइनस का 25 इंटू प्लस का 30 डिवाइडेड 100, काटो, प्लस माइनस प्लस का 5, देखो 25 चौको 100, 4 से कटेगा 7.5 बढ़ जाता है, ये माइनस का आएगा 7.5, माइनस वाला बड़ा है, माइनस का साइन लगेगा, माइनस का 2.5। मैंने आपको बताया था बेटा, जब माइनस में फिगर आती है तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको कमी बोलोगे। ठीक है ना, ये सब ओरल हो सकते हैं,
हम आपको ऐसे इसलिए करके दिखा देते हैं ताकि बच्चों को आसान लगे और आसानी से कर लें। जिनका डाउट नहीं हो रहा है अभी तक क्लियर, उनको भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये मत सोचिए कमेंट हम देखेंगे नहीं, कमेंट हम जरूर देखते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको जरूर बताई जाएगी। तो आप निसंकोच होकर पूछें कि आपको सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आपने बताया है, ठीक है, या आपने बताया है तो अच्छे से समझ में नहीं आया, हमको फिर से बता दीजिए। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बता दीजिए, ठीक है। कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस भी करा दीजिए। अगर आपको टाइप पता है तो आप टाइप बता दीजिए। वैसे मैं हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने तो हमारी देखो बेसिक क्लास वाला प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है और इधर परसेंटेज के मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए हैं इस मैराथन में भी। तो हर तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप यकीन मानिए। फिर भी अगर कोई रह गया है तो मैं अभी वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो CHSL के पहले हर तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, बस आप रेगुलर बने रहें, ठीक है। अच्छी बात यह कि आपकी प्रॉब्लम भी तो बता रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाला हमको फिर से बता दीजिए, तो वाला आपको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है ना। बस किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखो एक वृद्धि एक कमी हो सेम डायरेक्ट हो तो बस स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करते हैं। 20 400, 400 को 100 से काटेंगे 4% कमी। तो ओरल ऐसे किया जाता है, लेकिन जो बच्चे नए बेचारे वो ओरल नहीं कर पाएंगे उनके लिए हम करके बार बार दिखा रहे हैं। तो आप कोशिश करिएगा समझने की। 20 है प्लस माइनस के 20 है प्लस वृद्धि वाला तो प्लस ही रहता है, कमी वाला माइनस का 20 बटे 100। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल कुछ नहीं आएगा, इधर से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा। हमने आपको बताया था जब माइनस में आता है फिगर तो क्या होता है कमी। तो आप क्या करोगे 4% की कमी। कौन सा आंसर है पहला ऑप्शन, ठीक है। देखो इसको ओरल करना आपको आ जाएगा। जब आप बेसिक ऐसे सीख जाएंगे थोड़ा सा करने लगेंगे तब आप ओरल अपने आप करने लग जाएंगे, ठीक है। ओके, तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर दे। इस सब के फायदेमंद क्लास है, कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। फ्री रेगुलर क्लास मिलेगी आपको, हर टॉपिक पर मिलेगी। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।